हाय एवरीवन। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इंस्ट्रूमेंट हैं और उनका पैरामीटर कि वो किस में यूज़ किए जाते हैं। आपके एग्जाम में ज़्यादातर आपने देखा होगा हाइग्रोमीटर आता है, मैनोमीटर आता है, स्फिग्नोमैनोमीटर आता है। तो ऐसे ही जो कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले लग्जोमीटर। लग्जोमीटर का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट है उसकी तीव्रता को मापा जाता है किससे? लग्जोमीटर से। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो एयर है उसमें कितनी आर्द्रता है, जो नमी है, तो वो किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। थर्ड देखते हैं टेंशियोमीटर। मेट्रिक वाटर पोटेंशियल या सॉइल मॉइस्चर टेंशन, जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर है वो कितना है, ठीक है, मॉइस्चर टेंशन देखी जाती है किससे? टेंशियोमीटर से। इसके बाद हम देखते हैं पोटोमीटर और ट्रांसपायरोमीटर, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। यहाँ देखा होगा आपने कि जो लीफ है पढ़ाया था आपको कि वहां पे क्या होता है? ट्रांसपायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वेपर की फॉर्म में एयर में जाता है, या एटमॉस्फेयर में, क्या है, एयर नहीं, एटमॉस्फेयर इज द राइट वर्ड फॉर दिस। तो वहां पे क्या है? वाटर जो है वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है किससे? पत्तियों के थ्रू। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए क्या है? पोटोमीटर और ट्रांसपायरोमीटर, ये आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है। बैरोमीटर के लिए क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक दबाव है वो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। फिर है ग्रीक्सोग्राफ। ग्रीक्सोग्राफ है ग्रोथ इन प्लांट्स। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ग्रीक्सोग्राफ यानी कि ग्रोथ, ग्राफ का मतलब क्या था? किसी चीज को ड्रॉ करना। तो प्लांट्स की क्या है? ग्रोथ को वहां पे देखा जाता है। ग्रीक्सोग्राफ क्या है? जगदीश चंद्र बोस थे, ही वॉज एन इंडियन, जिन्होंने ग्रीक्सोग्राफ बनाया था जो ग्रोथ देखता है प्लांट्स में। ये भी वही है। आर्क ऑक्सेनोमीटर भी क्या है? ग्रोथ इन प्लांट्स। देखिए आपको ध्यान रखना है ये जो है पांचों क्या है? ग्रोथ इन प्लांट्स देखे जा रहे हैं। जो भी है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप है, ये पेफर्स ऑक्सेनोमीटर है। बट यहाँ पे जब इंडियन का पूछा जाएगा तो यहाँ पे है ग्रीक्सोग्राफ, जगदीश चंद्र बोस ने दिया था, जो कि चेक किया जाता है ग्रोथ इन प्लांट्स। लिख दिए हैं इसमें सारे। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपने सुना होगा, ठीक है। क्या है? जब फीवर आ जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? थर्मोमीटर मुंह में डालता है, या अंडर आर्म्स में रखवाने के बाद क्या करता है? वो बॉडी का टेम्परेचर वहां पे देखता है। तो ये क्या है? टेम्परेचर वहां पे देखने के लिए किया जाता है। ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर अपने गले में देखा होगा डालते हैं, जिसे आला कहते हैं, टू हियर एंड एनालाइज हार्ट एंड लंग्स साउंड। ये क्या करता है? इसमें जो है हार्ट का और लंग्स का साउंड सुना जाता है किसमें? स्टेथोस्कोप से। रेन गॉज, रेन गॉज क्या होता है? रेन को मापने के लिए आपने जो है ये देखिए, किसी जगह पे अगर रेन कम होती है तो वहां पे क्या है? एक तरीका है कि वहां पे कितनी मिलीमीटर, आपने सुना कि इतना 20 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है, 100 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा इसी स्टेट में होती है, पर्टिकुलर स्टेट में। तो वो आखिर मापते कैसे हैं? तो रेन गॉज एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे जो है जब बारिश हो रही होती है तो उसे रख दिया जाता है और थोड़े थोड़े इंटरवल पर उसे रखकर देखा जाता है कि उसके अंदर कितना पानी भर गया है। और एक फनल टाइप का उसके अंदर लगा होता है, एकदम से नहीं भर जाएगा जैसे बर्तन रखते हैं, एक फनल टाइप का होता है जो नीचे जाके बहुत छोटा सा उसके अंदर होल होता है। तो यहाँ पे जितना पानी भरेगा उस हिसाब से लगा लेते हैं कि कितना मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा हुई है। तो रेन गॉज का काम क्या होता है? रेन को मापने में। सीज्मोग्राफ या सीज्मोमीटर, ये क्या है? अर्थक्वेक को डिटेक्ट करना और इसको रिकॉर्ड करना। देखिए रिचर स्केल अलग है, सीज्मोग्राफ अलग है। सीज्मोग्राफ में क्या है कि जो अर्थक्वेक आने वाला होता है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है किससे? सीज्मोग्राफ से या सीज्मोमीटर से। जो था ये 7 रिचर स्केल से भी ज्यादा था, स्केल है, ठीक है।
रिचर स्केल भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपने देखा होगा सीस्मोग्राफ और रिचर स्केल। तो यहाँ पे रिचर स्केल का काम क्या है, जो है अर्थक्वेक, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो रिचर स्केल है कितना उसका तीव्रता थी अर्थक्वेक की, वो देखा जाता है, जो कि ये अर्थक्वेक आने के बाद में है। फिर है सनशाइन सेंसर और रिकॉर्डर। जो सनशाइन के सेंसर्स है और रिकॉर्डर, उनको क्या करते हैं, इससे सनशाइन को रिकॉर्ड करते हैं कि कहाँ पे कितना तेज धूप पड़ रहा है। पायरोनोमीटर देखते हैं। पायरोनोमीटर क्या, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। पायरो मीन्स होता है टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो जब ऑप्शन में सन हो या उसके अलावा 3 ऑप्शन जो लग रहा है कि मैच कर रहे हैं, तो वहां पे आप इजीली पहचान लेंगे कि सनलाइट। पायरो में मतलब होता है टेम्परेचर, रिलेटेड टू टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। लिसनिंग टू द साउंड द ब्लड फ्लो इन ब्रैकियल आर्टरी अपर आर्म। स्फिग्मोमैनोमीटर का काम क्या होता है, ब्लड फ्लो का साउंड सुनना, जो कि ब्रैकियल आर्टरी में फ्लो करता है। फिर देखते हैं हम मैनोमीटर, अ पार्ट ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर, ये उसी का ही एक पार्ट है। इसके बाद है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर में मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आता है विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। जो पता चलता है आपको कि जो पश्चिम से हवाएं उठेंगी या पूरब से जो है हवाएं उठेंगी या एयर चलेगी, तो ये कैसे पता लगता है, ये लगता है एनीमोमीटर से। विंड स्पीड के, विंड की जो स्पीड है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल में जब आप सुनते हैं कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व की तरफ से मतलब हवाएं चल रही हैं, तो ये सब कैसे मापा जाता है, एनीमोमीटर से, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। फिर है साउंड लेवल मीटर। साउंड लेवल पॉल्यूशन, तो इसमें क्या है, कैसे मापते हैं हम, साउंड लेवल मीटर। ओके, यहाँ पे फिर है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एलटी ग्रेड वाली जो बायोलॉजी की वैकेंसी है आती है उसके लिए, और एनवीएस केवीएस में अगर आप स्पेशली बायोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं, एक टाइप का एक मशीन होती है, जैसे इन्वर्टर होता है वैसा ही होता है, और उसमें क्या है, क्लोरोफिल का या माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं उसके अंदर, उनका क्या किया जाता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। फ्लेम फोटोमीटर क्या होता है, फ्लेम फोटोमीटर क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस की जाती है फ्लेम फोटोमीटर से। सोडियम की, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लिथियम, ये जो एलिमेंट हैं इनका क्या किया जाएगा, एनालिसिस की जाएगी थ्रू टू फ्लेम फोटोमीटर। इसके बाद देखते हैं प्लांट ग्रोथ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो क्या करता है, प्लांट को पुल करता है, खींचता है, उसकी ग्रोथ को नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये किससे करते हैं, क्लिनोस्टेट। तो अप्लाई करते हैं टीजीटी के लिए या पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो उसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये जो आते ही हैं, और बाकी के एग्जाम में भी आते हैं, जनरल एग्जाम जैसे यूपी टैट, सी टैट है, ओके, सुपर टैट है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।